ओके क्लास, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप अच्छा बड़े कम लोग आए हैं अभी। चलो देखते हैं क्या कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पे छोड़ा था मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम, है ना? हम्म, हाँ यहीं पे था। तो इसने शो कर दिया। ओके, तो ये प्रॉब्लम थी हम लोगों की लास्ट वन जो हम लोगों ने अटेम्प्ट की थी, है ना? कि यहाँ पे ये एक इन्होंने इनपुट सीक्वेंस दिया था और कहा था कि बताओ कौन सा रॉन्ग जो है सीक्वेंस है इन चारों में। तो हम लोगों ने ये करके देखा था और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि द लास्ट वन वाज द रिजल्ट, है ना? आखिरी वाला जो आंसर था ये हम लोग का रॉन्ग था, ये वाला। बाकी तीन सक्सेसफुली हो गए थे, है ना? ये चीज़ थी। तो बेटा हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक हम लोग का चल रहा था दैट वाज स्टैक, और इसमें हम लोगों ने ध्यान क्या दिया था कि जो ऑपरेशन का जो सीक्वेंस है वो क्या था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ट्रांजेक्शन एक ही एंड पे होता था, केवल टॉप एंड पे, वहीं से वैल्यू ऐड होगी, वहीं से वैल्यू रिमूव होगी। इसका इम्प्लीमेंटेशन देखा हम लोगों ने दो तरह से, बाय यूजिंग द एरेज एंड बाय यूजिंग द लिंक लिस्ट। एक्चुअली देखो यही दोनों बेस हैं। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इस जो है टॉपिक की बिगिनिंग में ये बात कर ली थी कि हम लोग बहुत तरह के यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम ही है डेटा स्ट्रक्चर, है ना? लेकिन ये जितने भी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें मेन जो एलिमेंट होल्डिंग जो फॉर्मेट्स होंगे दे विल बी ऑफ टू टाइप, है ना? या तो एरे यूज करोगे या फिर लिंक लिस्ट यूज करोगे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ देखो उसका दोनों तरह से इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे चेक किया, ठीक है? तो और इसकी सारी कोडिंग वगैरह हम लोगों ने देख ली। फिर देखो यहाँ कुछ और भी दिए गए थे यहाँ पे एग्जाम्पल, कि अगर हमें एक वर्ड को अगर रिवर्स करना है तो उसका कैसे मेथड लिखा जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे पूरा यहाँ पे दिया हुआ है ना? अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास थोड़ा सा बेटा टाइम भी कम है, तो उसी हिसाब से हम लोग को काम करना पड़ेगा। हालांकि मैं जनवरी में कोशिश करूँगा कि वीक में 2 क्लासेस हो जाएं, थोड़ा सा शेड्यूल फ्री होगा मेरा, तब मैं कोशिश करूँगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये जो टॉपिक है इसका अब एक और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है उसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टाइटल्स आ रहे हैं हम लोग के सामने वो क्या हैं, इनफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन एंड पोस्टफिक्स नोटेशन, ठीक है? ये इसका क्या मतलब है? तो देखिए जो भी आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं या एक जो अर्थमेटिक जो स्टेटमेंट होता है, इट कैन बी रिटन इन दीज 3 वेज बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो पहला क्या दिया है, इनफिक्स नोटेशन। यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि द ऑपरेटर इज रिटन इन बिटवीन द ऑपरेंड। यानी अगर सपोज बेटा मुझे दो वैल्यू ऐड करनी है तो मैं हम लोग अपनी जो हमको सिखाया गया है वो क्या सिखाया गया है कि ए और बी दो वैल्यू हैं, इनको ऐड करना है तो कैसे लिखो, ए प्लस बी। इसमें खास बात क्या है कि ए और बी क्या है, हमारे ऑपरेंड्स हैं, ठीक है ना? तो और जो ऑपरेटर है वो कौन सा है, प्लस साइन, ये मेरा ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर कहाँ रहता है आपका, बीच में रहता है, और ऑपरेंड और राइट और लेफ्ट में। फिर अगला आता है हमारा प्रीफिक्स नोटेशन। प्रीफिक्स में बेटा क्या कहानी हो जाती है, ये देखो प्लस ए बी, यानी जो ऑपरेटर है दैट विल बी रिटन फर्स्ट एंड द ऑपरेंड विल बी प्लेस्ड आफ्टर दैट, ठीक है? और जो ऑपरेंड है ऑपरेटर के बाद में प्लेस किए जाएंगे। फिर आता है तीसरा पोस्ट फिक्स, ठीक है? पोस्ट फिक्स में अब तुम बात समझ ही गए होगे कि अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, ए बी प्लस, यानी कि ऑपरेंड पहले होंगे एंड द ऑपरेटर विल बी एट द एंड। तो ये 3 तरह के यहाँ पे नोटेशन है। अब सवाल ये कि इसको हम लोग सीख ही क्यों रहे हैं, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हमारे जो प्रोसेसर्स हैं ना, आपको पता है आप जब भी कोई एक अर्थमेटिक
स्टेटमेंट किसी भी लैंग्वेज में लिखते हो, चाहे वो सी प्लस प्लस जावा कहीं पे भी, पर हमारा प्रोसेसर जब ऑपरेट करता है आपको पता है कि वो हमेशा आपके अर्थमेटिक स्टेटमेंट को पहले कन्वर्ट करता है किसमें, पोस्टफिक्स में, क्योंकि उसको केवल पोस्टफिक्स समझ में आता है। आपको पता है, तो ये बड़ी खास चीज़ है, उसको याद रखो। हालांकि पहले भी तुमने ये बात सुनी होगी, लेकिन ये याद रखना कि हमारे जो प्रोसेसर है वो ऐसे ही ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो मेन जॉब है, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा कि पोस्टफिक्स जो ऑपरेटर है इनके साथ काम कैसे करना है, यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखनी है। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे पॉलिश जो है मैथमेटिशियन है, लॉजिशियन है, उनका नाम भी कुछ बड़ा खतरनाक सा है। ये देखो जैन और ल्यूकेसिविक, जो पढ़ पाओ पढ़ लेना इसको। ठीक है, जिन्होंने इस पॉलिश नोटेशन को इन्वेंट किया था। पर ये काम कैसा है, इसको आगे जाने के लिए देखो यहाँ पे और देख लेते हैं। पोस्टफिक्स नोटेशन इज द टाइप ऑफ नोटेशन विच इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ कंप्यूटर टू कैलकुलेट एनी एक्सप्रेशन। कह रहे हैं कि पोस्टफिक्स नोटेशन से कंप्यूटर किसी भी एक्सप्रेशन को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता है। इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नोटेशन फॉर डिज़ाइनिंग ALU ऑफ द CPU। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जितनी भी डिज़ाइन होती है, यानी जितने भी प्रोसेसर है वर्ल्ड में, वो हमेशा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स फॉर्म में ही कन्वर्ट करके तब उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात हम लोग को पता चली है ना। Any expression entered into the computer is first converted into postfix notation, stored in stack and then calculated। ठीक है, तो वही बेटा कहानी की सबसे बाद में जो ब्रैकेट बंद होगा वही सबसे पहले ओपन होगा। बात समझ गए भाई। कोई भी एक अर्थमेटिक अगर एक्सप्रेशन है तो उसमें क्या कहानी है भाई, आप कहोगे सर इसमें स्टैक कहाँ यूज़ हो रहा है, आप खुद ही समझ लो कि भाई जो ब्रैकेट सबसे बाद में बंद हो रहा है, समझ रहे हो, वही सबसे पहले क्लोज हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लीफो। ठीक है, सबसे लास्ट वाला ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, है ना। तो कैसे, अब देखो, अब हम लोग को यहाँ जो सीखना है वो क्या सीखना है कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना या प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना। तो हम लोग यहाँ पे चलो ये चीज़ यहाँ पे करके देखेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दी गई है, ये मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, और फिर हम लोग सीखते हैं। इसके भी बहुत सारे मेथड हैं सॉल्व करने के। एक तो डायरेक्ट मेथड है और एक स्टैक वाला पूरा मेथड है कि आप पूरी टेबल बना के इन फॉर्म ऑफ अ स्टैक वैसे सॉल्व करो। ठीक है, तो उसमें कोई देखो वो आपसे पूछते नहीं, आपको तो ABCD 4 ऑप्शन मार्क करने हैं। तो मैं कहूँगा कि आप लोग जो डायरेक्ट वाला मेथड है उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट वाले मेथड पे कि कैसे काम करते हैं मैं आपको एक बार करके दिखा दे रहा हूँ। चलो पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं अपनी एक्सप्रेशन क्या दी है, A + B × C डिवाइडेड बाई D। ठीक है, फिर ये पावर दिया हुआ है, पावर E पावर F और इनटू D। चलो बस खाली इतना ही ले लेते हैं, बहुत बड़ी है, अभी सीखने के लिए हम लोग खाली इतना ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो बेटा मैंने यहाँ पे एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ले ली। देखो इसमें क्या है कि आप देखो ABCDEF ये सब इतने सारे यहाँ पे इन्होंने हमको वेरिएबल दिए हुए हैं, ऑपरेंड दिए हुए हैं, और इनके बीच में आप देखो बहुत सारे साइन यूज हुए हैं, प्लस है, इनटू है, डिवीज़न है, पावर और फिर मल्टीप्लाई। आप देखो 1 2 3 4 5 6, मुझको 6 यहाँ पे ऑपरेटर दिख रहे हैं, और मुझे क्या करना है इन सबको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट। हाँ चलो पहले हम लोग वही सीख लेते हैं जो मेन है पोस्टफिक्स, बाद में भी प्रीफिक्स भी करेंगे। तो देखो 6 ऑपरेटर है, हमको ये देखना है कि ये किस सीक्वेंस में, अगर इसको कंप्यूटर अगर पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करे तो कैसे करेगा, और फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगी वो कैसे आएगी। तो इसको करने के लिए बेटा सबसे पहले तो आपको रूल क्या याद होना चाहिए जो आप लोगों ने पढ़ते आए हो, बॉड मैथ्स। कंप्यूटर में वी कॉल इट बेड मैथ्स। ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेड मैथ्स कहते हैं। नंबर 1 पे हम लोग सॉल्व करते हैं ब्रैकेट, नंबर 2 पे एक्सपोनेंट यानी पावर जिसको आप कह सकते हो, डी, और फिर देखो डी और एम ये बेटा नंबर 3 पे आते हैं, ध्यान रखना। कई लोगों को लगता है कि पहले डी तो हमें पहले डिवीजन करना चाहिए फिर मल्टीप्लिकेशन, ऐसा कुछ नहीं है। डी एंड एम दे हैव डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, दे हैव द सेम प्रायोरिटी। ठीक है, जो पहले मिले, हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, जो पहले मिले वो पहले करिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे आइए ए और एस, ये है नंबर 4। ठीक है, ये है नंबर 4।
तो ये देखो, ये 4 यहाँ पे हमारे पास लेवल होते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नंबर 4, दे ऑल्सो हैव द सेम प्रायोरिटी, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं कि ए पहले तो हमेशा एडिशन पहले होगा, नहीं, हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जो पहले चलेगा वो जो पहले मिलेगा वो पहले करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेवल्स हैं, ये हमें याद रखने होंगे। तो चलिए अब आओ, अब हम लोग अपना काम यहाँ पे देखते हैं कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे इतने सारे ऑपरेटर हैं, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किनकी है, तो आप देखो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मुझे जो देखने को मिल रही है वो है पावर वाली। ठीक है ना, जहाँ पे पावर रेज हुई है बेटा, तो ये देखो डी पे ई की पावर और ई पे एफ की पावर, ये कहानी है। यानी आप देखो तो ये कुछ कि कैसे लिखा गया होगा, डी पे ई की पावर और ई के ऊपर एफ की पावर, ये सीन है। अब तुम सोचो इसमें पहले क्या कैलकुलेट करोगे, डी पे ई की पावर या ई पे एफ की पावर? पहले ई पे एफ की पावर। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे 2 ऑपरेटर हैं, ध्यान देना, इनकी जो एसोसिएटिविटी है वो क्या है बेटा, राइट टू लेफ्ट। बाकी पूरी जो हमारी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है वो कैसे चलेगी, लेफ्ट टू राइट। पर ये जो 2 ऑपरेटर हैं इनमें ध्यान देना है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिखा हुआ है ना 5 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 3, अगर ऐसे लिखा है तो तुम ध्यान दो, तुम पहले 5 पे 2 की पावर थोड़ी कैलकुलेट करोगे, है ना। पहले तो क्या कैलकुलेट करोगे, 2 पे 3 की पावर। तो यहाँ पे भी यही कहानी है, पहले हम लोग क्या करेंगे, ई पे एफ की पावर कैलकुलेट करेंगे। और अब सब लोग ध्यान देना कि कैसे, ऑपरेटर बीच में है, ई और एफ 2 ऑपरेंड हैं, और ये क्या है, लेफ्ट और राइट में है। हमें कन्वर्ट करना है पोस्ट फिक्स में। पोस्ट फिक्स में क्या होता है कि जो ए प्लस बी है वो क्या बन जाता है, ए बी प्लस, है ना। तो अब यहाँ पे खुद सोच के देखो कि ई पावर एफ है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ई एफ और इसके ऊपर पावर। ठीक है, पावर का साइन, सॉरी, ये आ गया मेरा पावर का साइन। ठीक है, तो ये मेरा इतना पोर्शन सॉल्व हो गया। ठीक है, इतना पोर्शन मेरा ये सॉल्व हो गया। अब बाकी क्या चीजें बची, चलो वो पहले लिख लेते हैं। अच्छा, मैंने आधा कैपिटल आधा स्मॉल कर दिया है, रुको इसको सही कर दें। तो ये देखो बेटा, जो पोर्शन सॉल्व हो गया मेरा येलो कलर में है और अंडरलाइन है। अब सोचो अगला काम क्या होगा। अगला काम हमको ये करना है कि ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है। तो देखो ये तो सॉल्व ही है आपका, ये जो है पावर वाला साइन है और इसके लेफ्ट में डी है, और इसके राइट में वो पोर्शन है जो ऑलरेडी सॉल्व्ड है, ई एफ और पावर। अब हमको जब ये इसको अब क्या करना है, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, जो ऑपरेटर है कहाँ चला जाएगा, सबसे बाद में। तो यानी मेरे पास जो नया जो आएगा एक्सप्रेशन देखो वो क्या आएगा, डी ई एफ और पावर, और ये जो अब ये जो बीच से तुमने जो हटाया ये अब आखिरी में जाएगा, यानी एक और पावर। ठीक है, तो ये देखो अब तुम्हारा ये पोर्शन इतना सॉल्व हो गया। ठीक है, यानी पावर वाला एरिया मेरा सॉल्व हो गया। बाकी क्या बचा और नोट कर लें, बाकी बचा मेरे पास a प्लस बी इंटू सी एंड डिवाइडेड बाई और मल्टीप्लाइड बाई डी। ठीक है, ये हमारे पास बाकी बचा। जो पोर्शन सॉल्व हो गया वो आपका अंडरलाइन है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बेटा मेरे पास कौन कौन से ऑपरेटर बचे हैं, प्लस बचा है, मल्टीप्लाई बचा है, डिवीजन बचा है और फिर मल्टीप्लाई। 4 ऑपरेटर बेटा बचे हैं। अब आप इनमें सोचिए पहले कौन सा कैलकुलेट होगा। प्लस तो बाद में ही जाएगा क्योंकि उसके पहले तो मल्टीप्लाई और डिवीजन है। मल्टीप्लाई और डिवीजन की बेटा सेम प्रायोरिटी है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, जो पहले मिलेगा वो पहले सॉल्व होगा। तो जब मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूं तो मैं क्या देखता हूं, ये मिल रहा है मुझे b इंटू सी, सही है कि नहीं। तो पहले हम लोग यहाँ पे b इंटू सी सॉल्व करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, b c इंटू, ठीक है, ये मेरा ये बन जाएगा b c इंटू, और फिर इसके बाद ये लिखा हुआ है डी ई एफ पावर पावर, और ये बीच में कौन सा साइन है, डिवीजन का, और इसके पहले क्या है a प्लस, और लास्ट में क्या है मल्टीप्लाइड बाई डी। अब सब लोग ध्यान दीजिए,
ठीक है, जितना भी आपको येलो में दिख रहा है वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, जो व्हाइट में है वो सॉल्व करना बाकी है। अब आप देखो प्लस बचा है, डिवीजन बचा है, मल्टीप्लाई बचा है। अब क्या करोगे, इन तीनों में पहली प्रायोरिटी किसकी होगी, जब तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे, डिवीजन। तो ये सीन है बेटा डिवीजन का, सब लोग ध्यान से देखो। डिवीजन के लेफ्ट में है बी सी मल्टीप्लाइड बाई, एंड राइट में है आपका डी ई एफ पावर पावर, और बीच में है डिवीजन। यानी ये वाला पोर्शन है मुझको करना है। क्या होगा, डिवीजन उठ के कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। सही है ना। तो यानी मुझको क्या मिलेगा, अब जरा देखो, बी सी मल्टीप्लाइड बाई डी ई एफ पावर पावर और डिवीजन। ध्यान दो डिवीजन कहाँ चला गया, सबसे बाद में, यानी कि मेरा ये पोर्शन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, बाकी क्या बचा और नोट कर लेते हैं। बाद में क्या बचा, मल्टीप्लाइड बाई डी, और पहले क्या बचा, ए प्लस। अब सोचो क्या करोगे। अब मेरे पास बचे हैं दो साइन, एक क्या बचा है मेरे पास प्लस, और एक बचा है मल्टीप्लाई। पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या होगा, मल्टीप्लाई का जो लेफ्ट वाला एरिया देख ही रहे हो पूरा येलो में, और राइट में क्या है, केवल डी, यानी कि ये केवल बाद में शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं इसको यहीं पे कर दे रहा हूं, ऑन द स्पॉट। ठीक है, मैं इसको बेटा यहीं पे कर दे रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखना। मैं यहां पे क्या लिखा हुआ है, इनटू डी। तो क्या हो जाएगा यहां पे, डी इंटू डी पहले और मल्टीप्लाई बाद में। ये लो, तो ये बेटा मेरा ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आओ देखो खाली क्या बचा है, प्लस ए प्लस, और बाकी एरिया सॉल्व्ड है। तो प्लस के लेफ्ट वाला पूरा सॉल्व्ड है, सॉरी राइट वाला पूरा सॉल्व्ड है, लेफ्ट में ए है। पोस्ट फिक्स करना है, क्या होगा, केवल ये प्लस उठा के कहां डाल दीजिए, सबसे लास्ट में। सही है, तो अब आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, अब जरा देखो, ए बी सी मल्टीप्लाइड बाई डी ई एफ पावर पावर डिवीजन डी मल्टीप्लाइड बाई एंड प्लस। ये देखो, ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, ये देखो बेटा, ये मेरा यहाँ पे आंसर मुझे मिल गया कि अगर कंप्यूटर को अगर तुमने ये एक्सप्रेशन लिख के दे दी, कौन सी एक्सप्रेशन, जो सबसे पहली लाइन में थी। ठीक है, तो कंप्यूटर इसको क्या करेगा, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, तभी वो काम यहाँ पे कर पाएगा। ठीक है, तो ये होता है क्या, पोस्ट फिक्स। तो ये आ सकता है करने के लिए कन्वर्ट। और क्या करना है, और यही चीज़ अगर हमको बेटा क्या करनी है, प्रीफिक्स में कन्वर्ट करनी है। तो अब तो देखो, अब आप बात यहाँ समझ ही चुके हो कि कैसे प्रोसेसिंग होनी है ना। तो अब आपको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, बस खाली क्या करना है, सब कुछ यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा। बस खाली क्या होगा, अब ऑपरेंड पीछे जाएंगे, ऑपरेटर पहले आएगा। ठीक है, तो हम लोग यही सेम जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसके लिए भी, प्रीफिक्स के लिए भी। और ये देखते हैं कि क्या चेंज होगा प्रीफिक्स में करने पे। तो मैं इसको नोट कर लेता हूं और इसको प्रीफिक्स में भी करके देखते हैं। तो ये था मेरा a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी डिवाइडेड बाई डी पावर ऑफ e एंड फिर देन पावर ऑफ f एंड मल्टीप्लाइड बाई डी। ठीक है, ये दिया हुआ है। और अब क्या करना है, हमें सीखना है इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले तुमको पता ही है कि सबसे पहले क्या सॉल्व करना है हमें, पावर वाला। और पावर वाले में भी तुमको पता है सबसे पहले क्या चीज़ सॉल्व होनी है, ई पावर एफ। ये देखो, ठीक है, सबसे पहले हमें ई पे एफ की पावर, याद है ना, क्योंकि दो पावर लगे हैं, इसमें क्या होता है, मामला कैसे चलता है, राइट टू लेफ्ट। ठीक है ना, बाकी तो पूरी एक्सप्रेशन चलेगी लेफ्ट टू राइट, पर यहाँ पे मामला चलेगा राइट टू लेफ्ट, है ना। तो आओ चलो अपना काम शुरू करते हैं फिर से। सबसे पहले मैं ई पावर एफ सॉल्व करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, पावर ई एफ। सही बात है कि नहीं। अब की बार देखो सीन बिल्कुल उल्टा हो गया, ऑपरेटर पहले शिफ्ट किया जा रहा है ना। फिर क्या करोगे, ये जो पोर्शन सॉल्व हो गया, अब उसको डी की पावर रेस करनी है। तो क्या होगा, डी और ये पूरा पोर्शन एक साथ आ जाएगा, और डी वाली जो पावर है वो इसके पहले आ जाएगी, है ना। तो ये वाला पोर्शन मैंने यहीं पे पूरा सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब आओ देखते हैं बाकी क्या क्या बचा। मेरे पास बचा a प्लस बी इंटू सी और डिवाइडेड बाई दिस एंड मल्टीप्लाइड बाई डी, ये बचा है। ठीक है, अगला काम क्या करना है,
अब अगले में तुमको पता है कि मेरे पास 4 ऑपरेटर बचे हैं, जिनमें सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, ये मल्टीप्लाई वाला b मल्टीप्लाइड बाई सी। तो b मल्टीप्लाइड बाई सी क्या बन जाएगा मेरा, मल्टीप्लाइड बाई b एंड c, ये बन जाएगा। और बाकी ये तो था ही मेरे पास, पावर d पावर e f। और अब ये देखते हैं, तो मेरे ये 2 एक्सप्रेशन सॉल्व हुए हैं और अब सीन ये बचा है, ये देखो। ठीक है, अब मेरे पास 3 ऑपरेटर बचे हैं, प्लस डिवीजन एंड मल्टीप्लाइड बाई डी। तो प्लस डिवीजन एंड मल्टीप्लाई, सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन। क्या होगा डिवीजन का, ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ये डिवीजन का लेफ्ट पार्ट, ये डिवीजन का राइट पार्ट, और ये डिवीजन खाली क्या करोगे, इस मल्टीप्लाई वाले साइन के पहले शिफ्ट कर दोगे, है ना। तो देखो क्या बनती है लाइन अगली, ये बन जाएगा मेरा डिवीजन मल्टीप्लाइड बाई बी सी पावर डी पावर ई, नहीं या कुछ गड़बड़ कर दिया है, डी के बाद क्या है, पावर ई और एफ। ठीक है, ये हमारा बेटा सॉल्व हो गया। और अब देखते हैं बाकी क्या बचा। बाकी बचा यहाँ पे a प्लस और यहाँ पे बचा मल्टीप्लाइड बाई डी। तो अब देखो यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाइड बाई डी की प्रायोरिटी पहले है, a प्लस सबसे बाद में। क्या करना पड़ेगा, इस प्लस को उठा के यहाँ लाना पड़ेगा, है ना, डिवीजन के पहले। क्योंकि देखो मल्टीप्लाई के राइट में d है और लेफ्ट में ये वाला पोर्शन है जो सॉल्व हो चुका है ना। तो क्या होगा, ये जो दोनों ऑपरेंड हैं ये पीछे जाएंगे, ऑपरेटर पहले आ जाएगा। तो चलो ये भी लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड सबसे पहले आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई डिवीजन मल्टीप्लाइड बाई बी सी पावर डी पावर ई एफ। ठीक है, और सबसे लास्ट का डी यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये देखो, ये बेटा मेरा इतना सॉल्व हो गया। बाकी क्या बचा मेरे पास, a प्लस। तो ये देखो a है लेफ्ट में और राइट में पूरा ये प्रीफिक्स में करना है, बस खाली क्या करना है, प्लस को पहले और a को बाद में कर देना है ना। तो ये इजी है, ये मैं यहीं पे कर देता हूं, प्लस पहले आ जाएगा, a बाद में चला जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा प्लस a। ठीक है, और ये रहा मेरा पूरा आंसर। ठीक है, कि किसी भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को अगर मुझे प्रीफिक्स में करना पड़ जाए तो मैं ऐसे काम करूँगा। ठीक है, आई होप थोड़ी सी बात समझ में आ गई होगी, है ना। देखते हैं आगे और क्या दिया है इसमें। अगर कोई प्रैक्टिस करने को दिया है तो हम लोग इसको करके देखेंगे। log x, चलिए ये एक चीज़ दी है इन्होंने, इसको जरा जल्दी से करके देखिए हो पाता है क्या। इसको कहा है पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो 2 मिनट का टाइम लीजिए, एक मिनट का, 2 मिनट का, और करके देखिए क्या आंसर आता है।
हो गया बेटा, आ गया।